अब्बू के मौत के बाद अम्मी बिल्कुल अकेली हो गई थी। घर की और छोटे भाई की जिम्मेदारी अब अम्मी पर आ गई थी। घर का काम और छोटे भाई को भी संभालते संभालते अम्मी काफी ज्यादा थक जाती थी। फिर एक शदीद सर्दी के दिन अम्मी बड़ी मुश्किल से छोटे भाई को साथ लेकर घर का कुछ सामान लेने निकली थी। वापस आते आते इन्हें रात हो गई। वापसी पे देर की वजह से छोटा भाई तो भूख से रोने लगा था। अम्मी तो पहले परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। फिर उन्हें कहीं दूर एक दरख्त नजर आया। अम्मी ने सोचा कि क्यों ना उस दरख्त के नीचे बैठकर मुंडे का पेट भर दिया जाए। अम्मी दरख्त के नीचे बैठकर छोटे भाई को दूध पिला ही रही थी कि अचानक उनको किसी बच्चे की हंसने की आवाजें आने लगी। फिर अचानक दरख्त के पीछे से एक बच्ची ने झांका और अम्मी उस बच्चे को देखकर इतना डर गई थी कि वो भाग गई और ऐसी भागी कि वो मुन्ने को ही छोड़ गई। अक्सर अम्मी को वो बच्ची हर तरफ दिखाई देने लगी, जैसा कि बाल बनाते वक्त। अम्मी के बिस्तर के पास अब छोटा भाई घंटों भूख से रोता रहता था। पर अम्मी को छोटे भाई के रोने की बिल्कुल भी खबर नहीं होती थी। आहिस्ता आहिस्ता अम्मी डिप्रेशन में चली गई थी और एक कोने में बैठकर पता नहीं क्या सोचती रहती थी। फिर एक दिन अम्मी ने अपने डर को काबू पाकर उस बच्ची को अपने घर में बुला लिया। उससे अम्मी की ये हालत देखी नहीं जाती थी। तो फिर मैंने एक दिन अम्मी को इस खौफ से आज़ाद कर दिया। आज मुझे पता लगा कि माँ का प्यार क्या होता है। मैं वो लड़की हूँ जो इतने सालों पर दरख्त पर लटकी हुई हूँ। इतने दिनों से इंतजार कर रही थी कि मेरी माँ आए, मेरा पेट भरे और मुझे चले गए। छोटा भाई अब भूख से कभी नहीं रोता था, क्योंकि अब मैं उसका ख्याल रखती हूँ और मुझे भी माँ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरे पास माँ है।